आज महल्या है। महल्या जो दुर्गा अ, नवरात्रि की शुरुआत होती है। श्राद्ध का समय ख़त्म होता है, एक नए युग का अवतरण होता है। दुर्गा पूजा अपने आप में बहुत सारी यादें समेटी रहती है। खासकर जब ये जिस दिन से महल्या होता है उस दिन से यकीन मानिए मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। वैसे भी मेरे को अपने भारत के पर्व, अपने सनातनी हिंदू का पर्व जो है उसमें बचपन से मैं रमा हुआ था। तो हर सनातनी पर्व को मैं बड़ी चाव से, बड़ी प्रतीक्षा के साथ उसकी मतलब वेट करता था। और जब ये पर्व है सो ख़त्म हो जाता था तो बड़ी अफसोस आती थी। बचपन की बातें। दुर्गा पूजा का पूरा जो 10 दिन होता है उसका एक बहुत ही स्पेशल जगह मेरे दिल में है। मुझे याद है कि जब महल्या होता था तो मेरे पिताजी मुझे रोज़ सब उसी दिन सवेरे महल्या को सवेरे सवेरे उठा देते थे। रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो लग जाता था और महल्या का जो एक सुखद मतलब मंत्रोच्चारण है वो बचपन से, मतलब मेरे को ठीक से याद नहीं है लेकिन मेरे लगता है 2 3 4 साल का रहा होऊंगा तब से वो कानों में गूंजता रहा। तो उठ के बैठ जाते थे पापा के साथ, बैठ करके अपने पिताजी के साथ बैठ करके मैं महल्या सुनता था। सुनता क्या था? सुनता था, सोता था, सुनता था, सोता था। फिर पापा जगा देते थे, करीब सो रहे हो, सुनो सुनो। 7 बजे तक यही चलता था। धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल जैसे जैसे बड़ा होते गया मुझे भी अच्छा लगने लगा और मैं इसमें मतलब महल्या को बड़े चाव से सुनता था। अफसोस की ये बात है कि पिछले 8 10 साल से मैं रोज़ मतलब हर साल मैं महल्या मिस कर जाता हूँ। दिल्ली में आने के बाद ये ज़्यादा हो गई है क्योंकि यहाँ पर लोग काम के प्रति इतना ज़्यादा खोए रहते हैं कि हमारे जो सांस्कृतिक जो पर्व त्यौहार है उससे लोग थोड़ा दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसका अनुमान मैं ऐसे लगाता हूँ कि हमारे बातचीत में, कॉमन बातचीत में ये सारी बातें नहीं होती कि अच्छा जैसे पहले बचपन होता था, कल महल्या है, कल पहली पूजा है, परसों दूसरी पूजा। तो लोगों के मतलब संवाद में ये बातें घूमती रहती थी, जो कि अब दिल्ली में मैं या नोएडा में मैं रहता हूँ तो ऐसा नहीं पाता हूँ। लोग मतलब अनभिज्ञ अपने लाइफ के भाग दौड़ में फंसे रहते हैं, तो मैं मिस कर जाता हूँ और हर साल सोचता हूँ अगले साल नहीं मिस करूँगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यूट्यूब का कि मैं फिर भी उसको अब दोबारा चला के सुन लेता हूँ। तो आज महल्या है, दिनांक 14/10/2023। तो आज के दिन से जब तक ये दशमी नहीं होगा रोज़ कुछ ना कुछ बचपन की बातें याद आती रहती हैं। और ख़ास करके पटना की वो ज़िंदगी जिसमें मेरे पापा, मेरे पिताजी हम लोगों को डांट डपट करके दिन में सुला देते थे, सो जा बेटा रात में चलना है। हम लोग बचपन में थोड़ा सा मतलब जैसे शुरू के कुछ वर्षों में बड़ी टेंशन हो जाती थी कि दिन में सुला देते हैं, रात में पिताजी गाड़ी में बैठा के, फिएट गाड़ी होती थी और उस पर बैठा करके हम लोग को दशहरा में मतलब ख़ास करके सप्तमी पूजा से वो घुमाना स्टार्ट कर लेते थे। तो रोज़ का ये रूटीन बन जाता था। शाम होता था 7 8 बजे हम लोग है सो खाना पीना खा करके गाड़ी में बैठते थे, मैं, मेरी माँ,
मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग सब लोग रात में निकल पड़ते थे। और एक पटना में गांधी मैदान है, गांधी मैदान में अपने समय में, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 70s 80s 90s तक शायद, तो एक बड़ा ज़बरदस्त समारोह होता था। उसमें पूरे हिंदुस्तान या कहिए कई विश्व ख्याति के शास्त्रीय संगीतकार, गायक, बॉलीवुड के गायक किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो पटना के दशहरा में 3 दिन का जो कार्यक्रम होता था, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन में वो कार्यक्रम बड़े ज़ोर शोर से चलता था। तो हम लोग गांधी मैदान पहुंच जाते थे। गांधी मैदान में गाड़ी खड़ी हो जाती थी एक जगह, और पापा हम लोगों को छत पर बैठा देते थे। तो चारों दरवाज़ा खुल जाता था और खुद अंदर बैठ जाते थे। अब हम लोग वहाँ बैठ कर के सुनते थे। और उसमें क्या होता था कि शुरू में वो शास्त्रीय संगीत टूँ टाँ करके वो बजता रहता था, और हमें नींद आती रहती थी। फिर हम नीचे उतर के आते थे, मच्छर बहुत काटता था, फिर जाके ऊपर बैठ जाते थे। तो धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद है ना, फिर वो चाव, मतलब मैं जो बताना ही चाह रहा हूँ कि उसके बाद है सो 1 साल 2 साल तक मेरे माता पिता ने जो, मतलब मेरे पिताजी ने खास करके जो इतना पुश किया, उससे 2-3 साल के बाद है सो मतलब अपने आप, मतलब उस चाव चाव डेवलप हो गया, उसमें एक हमें भी इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद मैं बराबर जाता था और सब रात भर प्रोग्राम होता था। शुरू का फर्स्ट हाफ वो शास्त्रीय संगीत, सितारा देवी और क्या कहता है पंडित जसराज और बहुत सारे नामी गिरामी आते थे और अपने संगीत वादन का देते थे। और बहुत ही लोग उसको बड़े चाव से पूरे, मतलब पूरी भीड़ हो ही रहती थी काफ़ी। पंडाल तो भर जाता था, हम लोग तो पंडाल के बाहर गाड़ी लगा करके बैठ जाते थे क्योंकि जगह मिलता नहीं था। तो रात भर सुनते थे और उसके बाद 2-3 बजे के बाद वो बॉलीवुड के क्या कहता है गायक लोग आते थे, और वहाँ से ले करके 5-6 बजे तक लगातार एक से एक हिट गाना। तो एक अजीब सा एक माहौल पैदा हो जाता था जिससे जिसे सारे श्रोतागण बड़ी इन्जॉय करते थे। और इसी तरह से फिर रात में जैसे घंटा 2 घंटा एक एक मतलब मूर्ति का जो स्टॉल होता था उसमें हम लोग जाते थे। पापा मतलब गाड़ी में बैठा करके हर स्टॉल पर दिखाते थे। हम लोग हाथ जोड़ते थे, खड़े होते थे और फिर आगे बढ़ते थे। हाथ जोड़ते थे, खड़े होते थे, आगे बढ़ते थे। एक एक मतलब मूर्ति जो है वो हम लोग पटना में देखते थे और बड़ी ज़ोर शोर से मेरे को लोग बताते हैं कि इससे बेटर दशहरा शायद, मतलब शायद नहीं, इससे बेटर दशहरा कलकत्ता में होता है, लेकिन पटना में भी मतलब किसी रूप में वो कम नहीं था। तो ये दशहरा के दिन सप्तमी से ये कार्यक्रम चालू हो जाता था। अष्टमी को हम लोग है सो अगम कुआं जाते थे। वहाँ पर क्या था, देवी माता का मंदिर होता था। वहाँ जा कर के हम मतलब पूजा अर्चना करते थे और उसके बाद है सो हम लोग लौट आते थे। फिर शाम का वही कार्यक्रम, सब मूर्ति देखना, झांकी देखना, और उसके बाद है सो फिर कहता है रात में वो संगीत समारोह में शामिल हो जाना। तो ऐसे करते करते मतलब नवमी होती थी। नवमी के दिन खाना पीना और कहता है चूँकि उस दिन मतलब बलि दिया जाता था बकरी का, तो मांसाहारी कहता है भोजन भी उस दिन होता था। और फिर दशहरा के सवेरे में 4 बजे सवेरे मेरे चाचा मेरे को पकड़ के ले आते थे, क्योंकि वहाँ लाइन लग जाता था कहता है मटन शॉप में मटन लेने के लिए। तो 4 बजे से हम लोग लगे रहते थे और मतलब मटन ले करके फिर आना घर पे, और फिर घर में पुलाव बनाना, मतलब मेरे दादी बनाती थी, मेरे माँ बनाते थे, मेरे परिवार में बनाते थे लोग। कहता पूरा भोजन हर तरह का, पूरा दिन भर खाना पीना, कजिन्स आ रहे हैं, मौसा मौसी आ रहे हैं, मतलब बुआ फूफा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, मतलब परिवार एक बड़ा संयुक्त परिवार था। और उसे मतलब एक खुशी का एक ज़बरदस्त माहौल होता था। हम लोग खूब धमाल करते थे बच्चे लोग
खेलते थे, खाना खाते थे। और उसके बाद जब है सो दशहरा ख़त्म हो जाता था तो ऑफ कोर्स क्या होता है, रावण वध देखने के लिए फिर हम लोग गांधी मैदान जाते थे। वहाँ रावण वध होता था, दूर से हम लोग देखते थे और घर वापस आते थे। और उसके बाद है सो बड़ा मायूसी छा जाता था। और ये फिर करीब 15-20 दिन मतलब यही माहौल चलता था। उसके बाद है सो फिर दिवाली, दिवाली का पीरियड अलग आनंद। दिवाली में पहले तो घर का सफाई वफाई में मेरे माता पिताजी हमें भी शामिल कर लेते थे। तो हम लोग सब लोग मिलके दिवाली का पूरा घर एक एक कोना का सफाई करते थे। सबको अपना अपना काम मिल जाता था कि तुम ये रूम करो, तुम ये खिड़की करो, तुम वो करो, ऐसे करके आपस में हम लोग बांट लेते थे काम। और एक गजब का माहौल होता था, पूरा कोना कोना चमका दिया जाता था। उसके बाद है सो फिर क्या, जब वो दिवाली के एक दिन पहले 2 दिन पहले वो छोटी दिवाली होती थी, आग जलाते थे। उसमें क्या कहता है, सारे बचे खुचे मतलब बर्बाद हुए हुए या ख़राब हुए हुए लकड़ी या वेस्ट को इकट्ठा करके जलाते थे। अब ये बड़ा सिंबॉलिक चीज़ है, क्योंकि कहता है अब ये हमारे पर्व का एक खास महत्व ही है कि देखिए घर की सफाई करना इतनी ज़बरदस्त ढंग से, ये जितना कूड़ा करकट हो जाता था उसको बस इकट्ठा करके जला देना, ये सब कहता है मतलब एक तरह से एक सफाई का अभियान भी हो जाता था। फिर है सो हम लोग दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, ये सब सारा कहता है धनतेरस से मम्मी पापा के साथ फिर आगे हम लोग सब बच्चा लोग सब परिवार लोग साथ जाते थे, कुछ खरीदते थे। धनतेरस के दिन घर आते थे। दिवाली के दिन जैसा मैंने कहा साफ़ सफाई दिन भर में निकल जाता था। शाम को हम लोग पूजा करने बैठते थे सब परिवार, लक्ष्मी पूजा, कुबेर पूजा। और ये क्या होता था उसके बाद है सो जो दबा के पटाखा छोड़ते थे हम लोग, पूरा मतलब हर तरह का क्रैकर होता था। बड़ी परिवार थी, कोई कुछ ना कुछ लाया जाता था। अब बम पटाखा तो मतलब उसके बिना तो दिवाली तो लगता ही नहीं कि दिवाली है। आप कुछ भी कर लो, लाइट लगा लो, सफाई कर लो, बहुत सुंदर कहता है सब कुछ कर लो, लेकिन वो पटाखा छोड़ने का जो मज़ा है ना बॉस, वो मतलब दिवाली को एक यादगार बना देता है। बहुत लोग कहते हैं कि पोल्यूशन होता है और कहता है पोल्यूशन होता होगा और होता है, लेकिन कहता है मतलब वो इतना माने नहीं रखता है। एक दिन थोड़ा हाई हो जाता है, उसके बाद फिर डाउन हो जाता है। तो अब अपने बचपन में तो ये सब तो इतना तो अकल थी नहीं, और उस समय इन्वायरमेंट का इतना ये सब था नहीं, तो हम लोग तो पूरा खोल मतलब पूरे दिल तहे दिल से करते थे, कुछ बचा के रख लेते थे। क्योंकि उसके बाद है सो ऐसे 2 पूजा होता था, गोवर्धन पूजा और क्या कहता है भैया दूज, और उसके बाद है सो फिर सीधा छठ। तो छठ के लिए हम लोग बचा के रख लेते थे। और फिर वही पटाखा जो बचे हुए होते थे छठ के दिन जब वो अर्घ देते थे, लास्ट अर्घ जो हम लोग देते थे उसका पटाखा छोड़ते थे, गंगा के पार जाते थे। और पटाखा छोड़ना क्या कहता है, ठेकुआ खाना, प्रसाद खाना, मतलब ये एक जो पूरा 1-1.5 महीने का समय होता था वो, मतलब बचपन में हम लोगों ने इतना एंजॉय किया है, इतना एंजॉय किया है। क्योंकि होता ये था कि हमारे परिवार में भी लोग, मतलब मेरे बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, एल्डर लोग, पापा मम्मी, दादा दादी, या नाना नानी, मामा मामी, सब लोग है सो मतलब हम लोगों को इन्वॉल्व भी कर देते थे कि तुम ये प्रिपेयर करो, तुम वो प्रिपेयर करो, तुम वो प्रिपेयर करो। सबको काम बढ़ जाता था, किसी को बाजार से सामान लाने का मिल गया, किसी को सफाई का काम मिल गया, किसी को हेल्प करने का, सब्जी काटने का क्या कहता है रोल मिल गया। तो इतनी इन्वॉल्वमेंट होती थी हम लोगों का एज ए फैमिली कि फेस्टिवल एक वाकई फेस्टिवल लगता था। अब मैं उसको जब कंट्रास्ट करता हूँ आज के अपने ज़माने में, देखता हूँ कितना सब कुछ बदल गया है। बाहर से ऑर्डर देके खाना मंगा लो, पटाखा छोड़ने पर मतलब हज़ारों रेस्ट्रिक्शंस, मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेस्ट्रिक्शंस अब लगा दी जाती है। और बहुत सारे मतलब क्या कहता है जो मतलब एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग हम लोगों का जो परिवार मतलब पर्व का जो एक ट्रेडिशनल वे है वो बड़े शहरों में छूटता जा रहा है। मतलब छोटे शहर, बी ग्रेड सी ग्रेड गाँव में
तो फिर भी कहता है वो मतलब इथॉस वो कहता है जज्बा होता है। लेकिन बड़े शहर में काफ़ी लोग दूर जा रहे हैं अपने पर्व त्योहार से। हर बार कुछ ना कुछ होता, होली है तो फिर कहता है रंग से मत खेलो, पानी मत बर्बाद करो। अरे भैया, एक दिन में क्या हो जाता है? एक दिन में कुछ नहीं होता है। एक दिन आप बचा के क्या करेंगे? आपको साल भर मतलब पानी की वह बचत करना है। और उसी तरह से पोल्यूशन जो है वो साल भर आपको उसकी व्यवस्था करनी है। एक दिन रोक करके आपको क्या मिल जाना है? फिर वही काम आप लोग चालू कर लेते हैं। तो एक बड़ा अजीब सा मतलब समाज डेवलप कर गया है। और लेकिन चलिए वो एक अलग विषय है। मैं अपने कहता है अपने बाकी लोगों को तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने कहता है अपने कहता है सगे संबंधी को मैं ज़रूर बोलता हूँ कि अपना जो त्यौहार है जी जान से मनाइए। जितना उसमें रम करके मना सकते हैं मनाइए। आप भी मनाइए, बच्चों को मनाइए, अपने आस पड़ोस को भी उसमें शामिल करिए। और क्या मतलब एक एंजॉय करिए। इसमें ज़रा भी संकोच मत करिए। त्यौहार मनाने में संकोच कैसा? दबा के त्यौहार मनाइए। मैं सभी लोगों को अब आने वाले दशहरा, दिवाली, छठ, भैया दूज, इन सभी पर्वों के लिए अग्रिम बधाई देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये 2023 में का ये सब अब लास्ट ही होने वाला सब हम लोग का हिंदू त्यौहार है। इसमें घर से बाहर निकलिए, घर से अंदर रहिए, या फिर कहता है जैसे मर्जी हो, लेकिन दोस्तों के पास जाके, बाहर जाके मनाइए, परिवार में जाके मनाइए, अपने घर में बुलाइए सब लोगों को। और ट्रेडिशनल वे में जितने मन से आप ये त्यौहार मना सकते हैं मनाइए। इसमें ज़रा ना डरना है और ना ही संकोच करना है। भैया, मेरा संस्कार है, मेरा धर्म है, मेरी पर्व है। मैं किसी की बात क्यों सुनूं? हमें जो शास्त्रों में, पुराण में, हमारे सनातन में जो बताया गया है कि एक हिंदू त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, उसको उसी तरह से ही मनाएंगे। आप रोक नहीं सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आप लोगों ने मन बना लिया तो फिर आपको भी कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आइए सब लोग मिलकर अपने सनातन धर्म का जो ये पावन त्यौहार सब है, इस हर त्यौहार के पीछे जो एक सिंबॉलिज्म है, उसके पीछे जो एक कहानी है, उसको जानिए, पढ़िए, अपने बच्चों को समझाइए और त्यौहार मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।